हेलो फ्रेंड्स, हेलो हिंदुस्तानियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे, सेफ होंगे। आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि आज से 2 दिन पहले पुराना एक दोस्त मुझसे कॉल किया, परेशान था। मैंने कहा आजा मेरे पास बैठ, आधा घंटा बैठ। आकर बैठा, मल्टीपल लोन ईएमआई से परेशान था और ऑलरेडी 2 साल पहले मैं भी यही परिस्थिति, यही दलदल से निकल कर बाहर आया हूँ। वही मल्टीपल लोन, मल्टीपल ईएमआई, कॉल पे कॉल, रिकवरी एजेंट की परेशानी, हैरेसमेंट, सुसाइड भी कर चुका था मैं, अटेम्प्ट जहर खाकर। वहाँ से बच के, वहाँ से मतलब निकल के आया हूँ, तो वो रास्ते से अच्छी तरह से गुजर चुका हूँ। तो वो दोस्त को मैंने आधा घंटा बात की, अच्छी तरह पटिया पटाई मैंने, जो मुझे एक्सपीरियंस था, जो टेंशन में आया था, बिल्कुल खुश होकर गया। और आखिर में ये बोल के गया कि भानु भाई, आज तक तो मैं एजेंट, वो जो रिकवरी एजेंट थे, उससे दूर भाग रहा था। अब मैं इंतज़ार करूँगा वो कब आएगा मेरे घर पे। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि चलो यार, ये दोस्त तो खुश हो गया। बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान वाले, अनजान, भारत में बहुत सारे लोग मल्टीपल लोन और ईएमआई के दलदल में फंस चुके हैं। ईएमआई बाउंस हो रही है, कॉल आ रहे हैं और रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं, परेशान हैं, करे तो क्या करे। तो दोस्तों, जितना मैं जानता हूँ, जब आपके ईएमआई बाउंस होते हैं और जब आपका पे कॉल आना शुरू होते हैं, पहले तो इजी कॉल आते हैं, फिर जैसे ईएमआई ज़्यादा बाउंस, एक ईएमआई बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, फिर रिकवरी एजेंट, और जो समय आता है ना, वो समय होता है कि जब मरने के बाद कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। लेकिन मल्टीपल लोन के ईएमआई के चक्कर में जो फंसा है और ईएमआई नहीं पे कर रहा है, तो वो जीते जी यहाँ ही नर्क भुगत रहा है। इतना दर्द होता है, इतना प्रेशर रहता है। एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि बंदा सोचता है कि मैं अब ज़िंदगी ख़त्म ही कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वो मुहाने से बच के आया हूँ, तो आप में से मैं मानता हूँ 90% लोग जो मिडिल क्लास हैं, हायर मिडिल क्लास, सब मल्टीपल लोन में परेशान हैं। जितना मैं 90%, सबको नहीं बता रहा हूँ, कुछ 10% होशियार भी हैं जो शायद समझदार हैं और उस चीज़ से वंचित हैं, तो अच्छी बात है। तो ये जो परेशान है, उनकी क्यों ना हो आज परेशानी थोड़ी दूर की जाए, उनका टेंशन हल्का किया जाए, टेंशन फ्री किया जाए। और मेरे पास जो रास्ता है, मैंने जो रास्ता निकाला था, वो आपको बता दिया जाए। तो शायद आप भी ये वीडियो देखने के बाद, मैं मानता हूँ, गारंटी है कि आप ये वीडियो देखने के बाद 100% टेंशन फ्री हो जाएंगे। लोन के ईएमआई से जो आपके अंदर बर्डन है, आई थिंक वो आज से ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा दावा है। तो अब सबसे पहले तो इसमें गलत तरीके से बचने से पहले लीगल, संविधान के तहत इस मल्टीपल लोन के दलदल से कैसे निकला जाए। देखो दोस्तों, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आपको आपका राइट्स, आपके अधिकार पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था। जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जब वापस जिंदा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने सर्च किया तो मुझे मेरे राइट्स पता चले। उसके बाद जो भी कॉल आते थे, उसके बाद एक ही बार कॉल आता था, उसके बाद कॉल ही नहीं आता उसका। अच्छे तरह से मैं उसको समझाता था। वो कैसे समझाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो संविधान के तहत आपके जो राइट्स अगर आपको पता होते तो आप परेशान ना होते। आप सुन रहे हो आपके आसपास, और प्रॉब्लम तो यही है कि जो भी दलदल में फंसा है वो अकेले ही बर्दाश्त कर रहा है। न अपने परिवार को बता रहा है, न अपनी पत्नी को बता रहा है, न किसी और को बता रहा है, क्योंकि बताने से उसकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो किसी को बताता भी नहीं। ये भी एक फैक्ट है, सही है बिल्कुल।
तो परेशान हो, पता है मुझे, 1 लोन से, 2 लोन से, 3 लोन से, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहा है, रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं, 3%, 5% पे पैसा लिया है, पर्सनल एप्लीकेशन से लोन उठाई है। सबका रास्ता है मेरे पास। लंबा ना चलाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जब आपका EMI बाउंस होता है तो टेंशन मत लो। पहला EMI बाउंस हुआ, आपको केवल रिमाइंडर कॉल आएगी। दूसरा EMI बाउंस हुआ, थोड़ा प्रेशर वाला कॉल आएगी। तीसरा EMI कॉल हुआ, तीसरा EMI बाउंस हुआ, फिर शुरू होता है उनका खेल, बैंकों का और रिकवरी एजेंट का। क्या करेंगे? अब जब EMI बाउंस होती है तो वो आपका नंबर ऐसी सिस्टम पे डाल देते हैं, दिन में 10-10 कॉल, 20-20 कॉल पे कॉल, एक बैंक से रिकवरी का कॉल, दूसरी बैंक से वेटिंग में कॉल, रिकवरी वालों का वेटिंग में कॉल रहता है। तो ये कॉल से सबसे पहले वो तो आप कॉल से परेशान हो जाते हैं हम। तो क्या करें? सबसे पहले अगर ये मानसिक परेशान हो चुके हो और वहाँ से निकलना है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपका जो भी सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड ही है वो जहाँ पे नंबर आपने सबको दिया है, बैंक में दिया है, पर्सनल लोन में दिया है, एप्लीकेशन से लोन लिया तो वहाँ है, क्रेडिट कार्ड, सभी जगह आपका सिम नंबर है। और वही नंबर पे आप वो सिस्टम पे लगा देते हैं। और वहाँ बंदे बिठाए हुए हैं सैलरी वाले, 500-700 नंबर दे दे सुबह सुबह में, चलो इनको लगा शुरू हो जाओ कॉल। उनका तो धंधा ही यही है और आप परेशान रहते हो। तो सबसे पहले जो आपका सिम कार्ड है ना, उसको फोन से निकालो, चूल्हे में डाल दो, धरती में गाड़ दो। आई थिंक 80% तो आपकी सॉल्यूशन वही हो जाएगी। 80% सॉल्यूशन मैं मानता हूं। सिम कार्ड अगर आपने निकाल दिया और जमीन में गाड़ दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग यार मेरा तो 10 साल पुराना नंबर है, मेरा तो इसमें लकी फिगर है, एस्ट्रोलॉजी वाला नंबर लिया है, ये तो मेरी बॉयफ्रेंड ने दिया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। अब इतना ही सोचोगे भाई, इतने परेशान हो और लकी नंबर पे सोच रहे हो, जान हथेली पे लेके बैठे हो और वही अभी लटके रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सबसे पहले वो नंबर गाड़ दो या फिर सिम कार्ड निकाल के रख दो बाहर। 1 साल 2 साल जब तक आपकी परिस्थिति ठीक ना हो, वो सिम कार्ड लगाओ ही मत। वो सिम कार्ड वाला व्हाट्सअप नंबर भी बंद कर दो, ईमेल आईडी को भी लॉग आउट कर दो, क्योंकि ईमेल पे भी मेल आएंगे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएंगे। तो मेल आईडी लॉग आउट करो, सिम कार्ड निकाल के फेंक दो, व्हाट्सएप नंबर बंद कर दो। 80% आपका सॉल्यूशन यहीं पे हो गया। उसके बाद क्या करें? आप कहोगे रिकवरी एजेंट तो घर पे आएंगे सर। हाँ आते हैं, पता है, लेकिन अब आप क्या करें? इसके लिए आपके राइट्स पता होने चाहिए, आपके अधिकार। रिकवरी एजेंट जब तक आपका परमिशन नहीं लेता तब तक घर पे नहीं आ सकता। पहली बात ये समझ लो। आपकी परमिशन, आपको कॉल आएगा, परमिशन मिलेगी, हाँ मैं घर पे हूँ आ जाओ, तो भी तभी आ सकता है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से 2015 के बाद ये सर्कुलर जारी किया हुआ है सभी बैंकों को। और वो भी ऑड आवर, जो मतलब ऑड आवर, सुबह से शाम तक, रात को कॉल नहीं कर सकते। आई थिंक सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। अगर रात को भी कॉल आती है तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो परमिशन, आपका सिम कार्ड तो निकाल के फेंक दिया है, तो परमिशन तो अब लेंगे कहाँ से? तो अगर किसी भी हालत में अगर आ भी जाते हैं, मान लीजिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? प्यार से पूछ। अगर घर पे आपके कोई आता है तो क्या पूछते? बोलो भाई कहाँ से आओ, क्या काम है? पूछते हो तो पूछो कहाँ से हो? इस बैंक से। ओके। बोलो क्या काम है? ये काम है। ओके। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड मांगो, पहले आईडी कार्ड मांगो। नहीं है तो उसको बोलो अभी निकल, अभी भाग, समझ लो आप, उसी लैंग्वेज में निकालो उसको। आईडी कार्ड मांगो। अगर आईडी कार्ड भी है तो उसके पास मांगो डीआरए। अब डीआरए क्या होता है? डेथ रिकवरी एजेंट, वो लाइसेंस होता है, वो उसके पास होना चाहिए।
उसके बाद मांगो होम विजिट लेटर। बैंक उनको होम विजिट लेटर दिया कि नहीं, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट जो होता है ना, वो फर्जी भिखारी कुत्ते होते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं फ़ोन पे भी। और मैं तो मानता वो फर्जी भिखारी होते हैं, वो रियल भिखारी, और ये फर्जी भिखारी होते हैं। समझ रहे हो? 12वीं पास क्या फेल भी होते हैं। अगर DRA का उसको फुल फॉर्म पूछो वो भी नहीं पता, वही लग जाते हैं रिकवरी एजेंट में, और उसको सैलरी नहीं होती, केवल कमीशन मिलता है। जितनी रिकवरी होगी उसमें कमीशन होता है उसका। मैं तो रिकवरी एजेंट जो भी हैं, अगर सुन रहे हैं तो वो भी सुनो। आप अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के बच्चों को अनाथ ना हो, वो भी ध्यान रखना। ओके, तो ID कार्ड मांगो, DRA लाइसेंस मांगो, होम विजिट लेटर मांगो। नहीं है, पहले निकल सब लेकर आना, क्योंकि मुझे क्या पता तू क्या कौन है, मैं तुझसे बात ही क्यों करूं। किसी से बात मत करो। अगर आप घर पे नहीं है और वो विजिटर आता है, मतलब रिकवरी एजेंट आता है, और आपको वाइफ को या बच्चों को परेशान कर रहा है, वो भी गलत है। उसको बोलो भाई मैंने जो लोन ली तो मेरी वाइफ गारंटर है क्या तू उससे बात कर रहा है? नहीं कर सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता, न अपने रिश्तेदारों को न दोस्तों को कॉल भी कर सकते हैं वो। अगर ऐसा होता है कॉल करते हैं तो आप रिपोर्ट लिखाओ cybercrime.gov.in पे, क्योंकि ये मेरा नंबर है जिसपे मेरे जो फोन बुक में था वो सारा नंबर हैक करके ले लिया और कॉल कर रहे हैं। आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो। अगर रिकवरी एजेंट आ गया बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, मतलब मसल्स पावर का यूज करता है, हाथापाई करता है, तो आप रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करके पुलिस स्टेशन जा सकते हो। आप सोचोगे यार मैंने तो लोन लिए, मुझे तो लोन EMI देना है, फिर मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं? भाई लोन लिए आप EMI नहीं पे कर सकते, वो अलग बात है। और जो केस है जो परेशान कर रहा है वो मानसिक हैरेसमेंट का केस अलग होता है। जाओ पुलिस स्टेशन, वहाँ लिखाओ, शिकायत लिखाओ। पहले तो वो जो बंदा है उसको ही बोल दो, देख भाई रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अगर तेरे भी फैमिली है मेरी भी फैमिली है, ठीक है, सही तरीके से आना है, सही तरीके बात करनी है तो ठीक है, वरना निकल। तो अब रिकवरी एजेंट और क्या करते हैं? कॉल करते हैं, आपको कॉल पे भी परेशान करते हैं। कॉल पे कॉल आपको कॉल करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो प्यार से 2-3 कॉल आएंगे, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद कॉल आएंगी मैं फलाने पुलिस स्टेशन से फलाना इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और आपके ये बैंक से ये एडवोकेट आया है आपके लिए FIR डालने के लिए, तो आप ज़रा इनसे बात कर लो, ये है उनका नंबर, ठीक है। उसके बाद आप कॉल करोगे उस नंबर पे, वो एडवोकेट बोल रहा होगा हाँ जी आपका ये बैंक का डिफॉल्ट हुआ है लोन और आप पे करो वरना यहाँ पे FIR हो रही है। मैं बता दूं, पुलिस किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पुलिस रिकवरी कॉल नहीं कर सकती, एडवोकेट रिकवरी कॉल नहीं कर सकता, और उनको भी पता है कि अगर कॉल करेंगे तो वो भी फंसेंगे। ये तो चट्टे बट्टे एक ही टेबल पे बैठे हैं, एजेंट रिकवरी एजेंट एक ही टेबल पे बैठे हैं। 12वीं फेल वाले कुत्ते भौंकते हैं फोन पे, आपको जो सुन रहे हो, फर्जी भिखारी एक ही टेबल पे बैठे हैं, एक बनता है इंस्पेक्टर, दूसरा बनता है एडवोकेट। ये होता है पूरा मामला, और ये चीजें केवल इंडिया में बड़ी बड़ी सिटी में हो रहा है। छोटे गांव में वो रिकवरी एजेंट जा ही नहीं सकता, पता है जाएंगे तो पिछड़ा लाल हो जाएगा। ये तो केवल पिज्जा बर्गर वालों पे ही दम लगाते हैं। मक्का बाजरी रोटी खाने वालों के पास जाओ, पता चले पेट पे बांध के अच्छे से ठिकाने लगा देंगे। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी सिटी में है रिकवरी एजेंट, वहां पे ये सब परेशानी होती है। तो अब ये होता है रिकवरी एजेंटों की बात। डरो मत, जब तक आप डरोगे तब तक वो डराएंगे, ये पक्का समझ लो। आप डर रहे हो तो वो डराएंगे। डरो, आपने कोई क्राइम नहीं किया भाई। EMI बाउंस, लोन की EMI बाउंस मतलब कोई क्राइम नहीं होता। हाँ, आपकी परिस्थिति के अनुकूल समय नहीं है, जब परिस्थिति थी तब लोन लिया था, तब EMI करने की आपकी ताकत थी,
अब परिस्थिति खराब हो चुकी है, आप ईएमआई नहीं डाल सकते, तो आपने कोई गुनाह नहीं किया। संविधान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आपको कुछ हो सके। अरे वो कहते हैं एजेंट, रिकवरी एजेंट, आधे घंटे 1 घंटे में कॉल कर लो और सब सेटलमेंट कर लो, वरना आपको पुलिस घर से उठा लेगी। क्या बात है भाई, जेल होती नहीं है, निकाल लो मगज में से, जेल होती है। पुलिस आपके घर पे आएगी, वो भी निकाल लो, क्योंकि अगर पुलिस ईएमआई बाउंस के लिए घर पे आ ही नहीं सकती। सम्मान इज्जत पे रिकवरी एजेंट परेशान करे, मतलब सोसाइटी में या गली मोहल्ले में या कहीं भी आप रहते हो, वहां चिल्ला के बात करता है, लगा दो अच्छे से एफआईआर। पहले उनको बोलो कि ये चीज कर रहे हो और ये सब मेरे पास प्रूफ है, बल मैं जाऊं। वो बंदा दूसरे महीने से आएगा नहीं, और उसके जो चट्टे बट्टे होंगे ना, वो सबको बताएगा कि ये बंदा है, उसके घर पे मैं गया था और ये हुआ। तो बाकी के रिकवरी एजेंट वो भी आना भूल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनके भी बच्चे हैं, और उनके भाई आप पे तो एफआईआर होगी नहीं लोन ईएमआई बाउंस पे, लेकिन उस पे तो एफआईआर होगी और अच्छे से जाएगा। और ये बैंक वालों को भी पता है, और वो कर्मचारी नहीं है बैंक का, वो बैंक ने तो केवल अपॉइंट किया है उसको कमीशन पे। तो आपने अधिकार पहले तो आपको पता होने चाहिए। अब प्रॉपर सच में होता, सबसे पहले जो होता है आपके पास क्या क्या आता है, तो कॉल आती है, रिकॉल नोटिस आती है। रिकॉल नोटिस मतलब आप ईएमआई पेड करो। फिर आपको डिमांड नोटिस आती है, जिसमें ये कहती है कि बैंक कहती है कि अब तो हमें ईएमआई नहीं चाहिए, हमें पूरा अमाउंट चाहिए। अरे भाई, एक ईएमआई नहीं भर रहे हैं, पूरा अमाउंट कहाँ से लाएंगे? तो डिमांड नोटिस भी भेजती है। आर्बिट्रेशन नोटिस आती है। अब आर्बिट्रेशन नोटिस में क्या होता है, रिटायर जज होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होता सजा देने के लिए, वो केवल मीडिएटर होता है, इसलिए वहां से भी डरने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत में केस चलता है, और आखिरी एक ही रास्ता है, कोई पेनल्टी, कोई सजा नहीं है, आखिरी एक ही रास्ता है, समझौता के सिवा बैंक के पास कोई रास्ता नहीं है। उसको आपको जेल में डालने में कोई फायदा नहीं है। उसको पता है कि अगर 20% भी पैसा आ गया तो ठीक है। तो आखिरी में मैं गारंटी के साथ कैसा हूं, 10 से 20% में आपका जो भी अमाउंट है टोटल, 10 से 20% में सेटलमेंट हो जाएगा 1 या 2 साल में, अगर नहीं हो पा रहा। और आप ये भी सोच रहे हो मेरा सिविल स्कोर खत्म हो जाएगा मेरा, वो अब सिविल स्कोर के तो चीथड़े ऑलरेडी उड़ चुके हैं, और उड़ जाने दो। जान जाने से तो बेटर है कि सिविल स्कोर खत्म ही हो जाए। अच्छा है सिविल स्कोर खत्म जाए, फिर से लोन तो ना मिले, क्योंकि जो चक्कर में फंसे हो, लोन ही के चक्कर में तो फंसे हो, ईएमआई के चक्कर में। तो मैं तो कहता हूं सिविल स्कोर के चिथड़े उड़ ही जाने दो, चिथड़े हो जाए तभी अच्छा है। मेरा आज सिविल स्कोर मुझे नहीं पता, चिथड़े ही है, और मुझे जिंदगी भर लोन नहीं मिलने वाले मुझे भी पता है, टेंशन फ्री हूँ। और मैं वैसे भी लोन लेने वाला नहीं, मैं तो सबको बता रहा हूँ, अगर पेन लेनी है ईएमआई पे 1-1 रुपये मिल रही है तो भी मैं नहीं लूंगा, जेब में 10 रुपये तो ही पेन लूंगा। तो ये तो मेरा जिंदगी का फैसला हो चुका है कि आज के बाद कभी ईएमआई नहीं होगा। तो ये सब नोटिस आती है। अब जो नोटिस आती है वो भी बैंक का अपना वकील होता है, कोर्ट से नोटिस नहीं आती। अगर ईसीएस से आपका ईएमआई जाता है तो वो सेक्शन 25 लगती है, सेम डे बेल हो जाती है। अगर चेक बाउंस, आपने चेक दिया हुआ है और चेक बाउंस होता है तो 138 लगती है, सेम डे बेल, कोई टेंशन नहीं है। 20 लाख के अंदर की आपकी लोन है, टेंशन मत लो। और एक मजे की बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिए तो मैं तो कहता हूं भरो ही मत। गवर्नमेंट आरबीआई ने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन को बैन लगा चुकी है, और ज़्यादातर यही एप्लीकेशन वाले कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपका कहता मेरा आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, कुछ नहीं उखाड़ सकते, हाथ खड़े कर दो ऐसे, बोल दो कुछ नहीं है, बगल में 2-2 बाल है, उखाड़ता है तो उखाड़ के ले जा। सोशल साइट पे हूँ, सीधी तरह समझा रहा हूँ और सीधी तरह लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आप समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये बड़ास क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकवर एजेंट और कॉल की वजह से मैं
मौत के मुंह से वापस आया हूं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो परेशान हैं, उनकी हेल्प की जाए। मैं तो कहता हूं आप भी परेशान हो, सुनो, मजा आए तो आप दोस्तों रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर करो, वो भी परेशान होगा, आपको बता नहीं रहा, क्योंकि मैंने भी किसी को नहीं बताया और भी लोग नहीं बता रहे। ऐसे करके लाल करके रखते हैं बस। मैं तो बस मस्त हूँ। मस्त नहीं है, अंदर का आत्मा जानता है जब ईएमआई की दलदल फंसती है ना, चक्र भी चलता है तब। तो दोस्तों इसमें आगे भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको प्रॉपरली समझा सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। और आज के लिए इतना मैं बताऊं, डरना करो बंद। अगर आप ज्यादा ही परेशान हो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो, 5 मिनट बात कर लो, यूं रिजल्ट आएगा। टेंशन फ्री। कॉल पे कॉल आती है, काम पे कर नहीं पा रहे हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 9925898270। इस पे मुझे मैसेज सेंड कर देना, कॉल मत करना। वहाँ पे भी अपना नाम, सिटी और लिख देना डिफ़ॉल्ट, लोन डिफ़ॉल्ट, इतना मैसेज मुझे छोड़ देना, मेरा कॉल आपको आएगी ही आएगी। बस आज जो कहना चाहता था, दिल की भड़ास अभी तो थोड़ी निकली है। अगर और वीडियो आएंगे और ज़्यादा परेशान, आप कमेंट करो। अगर परेशान हो, ज़्यादा परेशान हो, आपको कॉल रिकवरी एजेंट से परेशानी है, चलो कोई बात नहीं, कमेंट मत करना, क्योंकि आप भी सोचोगे फिर कमेंट करूंगा, कोई और देखेगा, फिर वो सोचेगा कि ये भी लोन में फंसा हुआ है, अपना रिश्तेदार, अपना दोस्त, सब अपनी अपनी इज्जत सेफ रखना चाहते हो, कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर ही सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पे प्रॉब्लम में हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करो और मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो। और क्या बता सकता हूँ मैं इसी बारे में, ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। जान लेने मतलब आत्महत्या करने की तो सोचना ही मत। मैं कर चुका हूँ। अगर मर भी गए, सोचो अगर मर भी गए, मेरी तो मौत नहीं आई थी तो मैं नहीं मरा, आपकी अगर मौत नहीं आई और आपकी बॉडी खत्म हो गई तो जान तो निकल ही जाएगी, कुछ नहीं होगा। भूत या चुड़ैल बन के घूमोगे, जेंट्स है तो भूत बन के, लेडीज है तो चुड़ैल बन के घूमोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ घूमते रहोगे आपके घर के आसपास। जिंदा थे तब तक तो बच्चों को गले लगा सकते थे, भूत बन के तो आप वो भी नहीं कर सकते, और उनकी परेशानी देख के और परेशान हो जाओगे। जब तक मौत नहीं आई आपको वहाँ जाने का मौका नहीं है, या तो भूत बनोगे या फिर चुड़ैल बनोगे। तो इससे बेटर है आत्महत्या के तो दिमाग से ही निकाल दो, जिंदा रहते ही ये जो प्रॉब्लम सामना है वो सामना करो। और एक चीज़, मल्टीपल लोन, एक लोन के ईएमआई चुकाने के लिए दूसरी लोन लेते हैं, जो मैंने किया था, दूसरी लोन के ईएमआई चुकाने के लिए फिर तीसरी लोन लेते हैं। जितना है उसी को भुगत लो, दर्द को बड़ा मत करो। ईएमआई नहीं जा रही तो वहीं पे रुक जाओ और उतने में ही भुगत लो, वरना अगर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो फिर ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इससे बेटर है मल्टीपल लोन, मतलब एक लोन लेते हो और दूसरी लोन खत्म कर सकते हो तो ले सकते हो, लेकिन ईएमआई भरने के लिए जब लोन लेना है तो कभी मत लेना। और जिन्होंने लोन नहीं लिया आज तक खुश वाले हैं, तो मैं तो कहूँ जिंदगी में अगर खुश रहना है तो लोन ही कभी मत लेना। ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है दुनिया में घूमने के लिए, विहरने के लिए और कुछ लोक कल्याण काम करके फिर वापस चले जाने के लिए, लेकिन हम 25 या 30 साल के बाद ईएमआई के चक्कर में पिसते रहो। अमिताभ बच्चन वाली, कौन सा, धर्मेंद्र वाले, आप पिसते रहो, 50 साल 60 तक पिसते रहते हो। घर का ईएमआई तो 20-25 साल का होता है। तो पूरी जिंदगी बस उठो ईएमआई के लिए। मैं तो कहता हूँ रोड पे देखो जितने भी लोग भाग रहे हैं ना, मैं मानता हूं जितने भी लोग भाग रहे हैं आपके आसपास, खाने के लाले नहीं है किसी को, ओनली एंड ओनली ईएमआई के लिए ही भाग रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं ईएमआई के लिए ही भाग रहे हैं, वरना बच्चों की पढ़ाई, घर चलाने के लिए और खाने के लिए इतने पैसे तो इजीली मिल ही सकते हैं। तो कभी मल्टीपल लोन मत लेना। अगर लोन एक है, दो है, जितना हो सके जल्दी
ख़त्म करो। आज इतना ही। और अगर टेंशन फ्री हुए हो, मैसेज वहाँ पे कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। चलो मेरे जान पहचान वाले देखेंगे, सब्सक्राइब हुआ वो देखेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पास पहुँचे तो कमेंट भी करो, लाइक भी करो, और मजा आए तो शेयर भी करो। शायद किसी का भला हो जाए, शायद किसी की जान बच जाए, आपको पता ना हो किसी की जान बच जाए। अगर मेरे पास जो मैंने ये जो सीखा, जो मैंने अभी बोला, और जो मुझे जाना अधिकार, राइट्स, अगर मेरी सुसाइड से पहले मुझे मिल जाते तो वो मैं नहीं करता। तो शायद किसी की जान भी बच सकती है और मानसिक टेंशन से हल्का भी हो सकता है। अगर ज़्यादा परेशान है मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं इसी विषय पे लेकर आऊँगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो इसी विषय पे प्रॉपरली अलग अलग जो लोन होती है और उसमें क्या क्या होता है, कितने EMI के बाद क्या होता है, वो लेकर आएंगे अगर आपकी डिमांड हुई तो, वरना और कुछ वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक खुश रहिए, लोन कभी मत लीजिए। वंदे मातरम।